हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टॉक्स गेनर पर। ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी का इंट्राडे ट्रेडिंग टफ लगता है ना। आज मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल रूल बेस्ड स्ट्रेटजी जिसमें बिगिनर्स भी कंट्रोल रिस्क के साथ ट्रेड कर सकते हैं। नो गेस वर्क, ओनली प्राइस एक्शन प्लस लॉजिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूव करता है, इसलिए रैंडम ट्रेडिंग बिल्कुल मत करो। आज का सेटअप बिगिनर्स के लिए सेफेस्ट है और बेस्ट पार्ट, रूल्स क्रिस्टल क्लियर है। ऑलराइट, जब भी आपको एक ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगा रखा है। जब भी आपको एक मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिले तो वहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से काम करना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमें वहाँ पे रैंडम ट्रेड्स नहीं करने हैं। ऑलराइट, हमें सिर्फ और सिर्फ रूल बेस्ड ट्रेड्स ही लेने वहाँ पे, चाहे किसी भी मार्केट में हो। स्पेशली मैं वॉलेटाइल मार्केट इसलिए बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप रैंडम ट्रेड्स लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ रूल्स पे ही हमें ट्रेड करना है किसी भी मार्केट में। ऑलराइट, तो इस वीडियो पे आप क्या सीखोगे? व्हाट यू लर्न टुडे। यहाँ पे आप सीखने वाले बैंक निफ्टी कैसे हम लोग ट्रेड को आइडेंटिफाई करें, अपने ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कैसे हम लोग ट्रेड को प्लान करें। एंट्री और एग्जिट रूल्स मैं आपको समझाने वाला हूँ, कैसे आप एंट्री प्लान कर सकते हो, कैसे आप अपनी एग्जिट को प्लान कर सकते हो। ऑलराइट, स्टॉप लॉस का स्मार्ट प्लेस में कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए, किसी भी कैंडल पे प्लान कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, हम लोग इसमें टाइम फ्रेम इस्तेमाल करने 5 मिनट के वाले, हम लोग 5 मिनट में इसमें टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे। और पहले हम लोग को यहाँ पे जाके इंडिकेटर सेक्शन में हमें यहाँ टाइप करना है VWAP, VWAP। ये मैंने टाइप किया VWAP, तो इसको हम लोग VWAP सेट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग अगली कैंडल हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे, दैट इज सुपर ट्रेंड, SUPERTREND। ऑलराइट, ये मैंने यहाँ पे सेट किया है सुपर ट्रेंड, हम लोग इसको लगा लेंगे। ऑलराइट, ये हमारे दोनों इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर्स है ये हमारे लग चुके हैं। अब VWAP से हमें क्या करना है कि ये जो हमें पहले लगा इससे हमें ट्रेंड का डायरेक्शन पता चलेगा, और सुपर ट्रेंड जो है ये हमें एंट्री कंफर्मेशन देगा। ऑलराइट, बस ये दो चीज़ें हमें इस्तेमाल करना बैंक निफ्टी को, कैसे हमें मार्केट का डायरेक्शन मूव कर रहा है। बट इसमें हम लोग एक चेंजेस कर लेंगे। ये जो VWAP में आपको सेटिंग्स पे जाना है, जाने के बाद यहाँ पे आपको अपर बैंड और लोअर बैंड, यहाँ पे आपको तीन तीन बैंड देखने को मिले। जो हमें मिडिल बैंड देखने को मिल रहा है सिर्फ हम लोग इसी को रखेंगे, जो अपर बैंड है इसे हम लोग हटा देंगे, और लोअर बैंड को भी हम लोग रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमें मार्केट में सिंपल चाहिए अपने, ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, ताकि हम लोग मार्केट में ईजिली काम कर सकें। ऑलराइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। हम लोग रिसेंट मार्केट में आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं, जब भी प्राइस, ये यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा दूँ, जब भी मार्केट ये जैसे कि यहाँ पे मार्केट ये VWAP के नीचे फॉल कर रहा है, ये अगर ब्लू लाइन देखोगे तो ये VWAP है। ओके, और ये जो कैंडल्स है ये VWAP के नीचे है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है नीचे आना। तो जब भी हम VWAP के नीचे मार्केट देखेंगे तो इससे हमें ट्रेंड का डायरेक्शन पता चलेगा कि मार्केट अभी जो है डाउन ट्रेंड है। ऑलराइट, मार्केट अभी बेरिश है। और ऊपर से हमें जब ये सुपर ट्रेंड हमें कंफर्मेशन दे, ये रेड रेड अभी जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये रेड लाइन बन रही है, तो जब भी ये रेड में बने तो हम लोग इसमें फटाफट, और ये VWAP से नीचे रहे मार्केट, तो हम लोग इसमें फटाफट क्या करेंगे, शॉर्ट साइड के लिए हम लोग इसमें एंट्री प्लान कर लेंगे। ओके, आपको चीज़ें मैं और थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। ओके, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया, इसमें आपको बिल्कुल भी साइडवेज मार्केट में अवॉइड करनी है। साइडवेज मार्केट में बिल्कुल भी इसका आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग ट्रेंडिंग मार्केट्स में इस्तेमाल करेंगे। अगर इससे हम लोग साइडवेज मार्केट में इस्तेमाल करने जाएंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। ऑलराइट, हम लोग इसे सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में इस्तेमाल करेंगे, और इसके टारगेट क्या रखेंगे, इसके टारगेट रखेंगे हम लोग 1:2, 1:3। चीज़ों को हम लोग आगे देखते हैं, एक सेकेंड।
ओके। ऑलराइट, ये हम लोग चार्ट में देखते हैं। ये अगर आप चार्ट में देखोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी हमें मार्केट जो है, अच्छा मैं एक चीज़ आपको और एक क्लियर करना चाहूँगा कि जब भी कैंडल के बीच में हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, कैंडल की क्लोजिंग के बाद ही हम लोग एंट्री करेंगे। ऑलराइट, अगर ट्रेडर्स अगर कंफ्यूज है तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग जब कैंडल बन रहे हो उस टाइम पे हम लोग बिल्कुल भी ट्रेड प्लान मतलब उसमें एंट्री नहीं करेंगे। जब कैंडल की क्लोजिंग हो जाए उसके बाद हम लोग अगली कैंडल में हम लोग एंट्री कर लेंगे। जैसे कि इस कैंडल में ये बनते समय हम लोग बिल्कुल भी एंट्री नहीं करेंगे। आफ्टर क्लोजिंग दिस कैंडल, ये कैंडल बनने के बाद हम लोग इसमें एंट्री प्लान करेंगे और कैंडल की हम लोग हाई को हम लोग रख लेंगे अपना स्टॉप लॉस। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 41.85 पॉइंट्स का हमारा एक स्टॉप लॉस है। तो और हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। राइट, तो यहाँ पे हमारे 41.85 ऑलमोस्ट लाइक 42 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस है। तो हम लोग अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पे सेट कर लेंगे और टारगेट कितना रखेंगे, टारगेट रखेंगे हम लोग इसमें 1:2 का। ये आपका 1:2 का टारगेट। ओके, इसके बाद अगर आप देखोगे तो आगे भी इसने अपने मार्केट में डायरेक्शन शो किया है 1:2 या फिर 1:3। आप इसमें अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम लोग पीछे चले तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये रेड कैंडल में हम लोग अच्छा मैंने आपको एक चीज़ बताया नहीं था। हम लोग इसमें वॉल्यूम को भी देखेंगे। जब भी हम लोग एंट्री लें मार्केट में तो हम लोग वॉल्यूम को भी एक बार चेकआउट कर लेंगे, वॉल्यूम में कैसे मूव आ रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैंडल पे हम लोगों ने एंट्री की है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम थोड़ा सा जो है, अगर पिछले कुछ कैंडल्स के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो हालांकि ये सेम है, बट धीरे धीरे कैंडल्स में थोड़ा सा जो है ऊपर में भी एक स्पाइक आने वाला है। राइट, कैंडल्स को भी आप बिल्कुल भी ध्यान दोगे जब भी आप इस ट्रेंड में इस टूल को इस्तेमाल कर रहे हो। सॉरी, मैं कैंडल्स को बोल रहा हूँ। जो भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम को भी आप ध्यान दोगे जब भी आप इस टूल को इस्तेमाल करने वाले हैं। ऑलराइट, वॉल्यूम कैसे मूव कर रहा है, वॉल्यूम में क्या स्पाइक आ रहा है। अगर वॉल्यूम फ्लैट है तो आप वॉल्यूम का भी कंसिडरेशन बिल्कुल करेंगे। ऑलराइट, अगर आप देखोगे तो इस कैंडल पे यहाँ पे ये एक रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल में हम लोग अपसाइड के लिए बिल्कुल भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। इसकी अगली कैंडल अगर आप देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल पे आप बिल्कुल इसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं। हम लोग इसमें अगर देखिए, एक सेकेंड, हम लोग रिसेंट मार्केट से देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग अगर देखिए इस कैंडल में, पर्टिकुलर कैंडल पे, और पहले मैं तो ओके, इस कैंडल पे हम लोग यहाँ पे एक स्टॉप लॉस बनाएंगे। ये जो आप इसके स्टॉप लॉस देखते हो 24.25 लाइक ऑलमोस्ट लाइक 25 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं हमेशा से आपको यही कहता हूँ कि हमेशा आपको छोटे स्टॉप लॉस पे काम करने, ऐसा नहीं कि 25 या 50, मतलब आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो भी आप स्टॉप लॉस ले रहे हो, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉस पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। अगर आप बड़े बड़े स्टॉप लॉस पे काम करोगे तो आप अगर एक बार हिट करोगे तो आपको बहुत बड़ा आपको एक लॉस फेस करने को मिलेगा। इसलिए आपको छोटे मोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करने और छोटे मोटे प्रॉफिट, बड़े बड़े प्रॉफिट्स आपको लेते जाना है कंसिस्टेंटली। दैट इज अ साइन ऑफ प्रोफेशनल ट्रेडर। ओके, आपको छोटे प्रॉफिट्स के साथ आपको बड़ी प्रॉफिट्स भी मिलते रहेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये इस कैंडल पे आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ऑलराइट, इस कैंडल की क्लोजिंग पे, मतलब ये कैंडल जब क्लोज किया था और इस कैंडल के नीचे पे अगर हम लोग थोड़ा सा जूम करेंगे तो आप देखोगे ये इस कैंडल के नीचे पे, यहाँ पे हम लोग अगर आप वी वेब से नीचे रखोगे, दैट इज़
वो भी आप रख सकते हो। अगर वी वेब काफ़ी नीचे नहीं है, पास में ही है, तो अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा है तो आप रख सकते हैं। बट अगर काफ़ी दूर है तो आप कैंडल का लो भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से। राइट, इस पर्टिकुलर एरिया पे हम लोग वी वेब के नीचे थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अपने टारगेट को सेट कर लेंगे 1:2 या फिर 1:3, जैसे भी मार्केट अपने डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हम लोग यहाँ पे 1:2 आप यहाँ पे देख सकते हो 2.22, तो ईजिली यहाँ पे मूव हम लोग को अपने टारगेट मिल चुके हैं। इसके बाद अगर आप देखिए तो यहाँ पे हमें 1:3 का भी टारगेट हमें ईजिली मिल गया था मार्केट में। इवन इसके ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ से तो ये तो 1:4 तक चला गया था, बट हमें 1:3 तक ईजिली हमें टारगेट यहाँ पे मिल गया। ऑलराइट, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं बैंक निफ्टी लाइव ट्रेडिंग एग्जाम्पल अपलोड करूँ तो कमेंट करो वीडियो के लिए लाइव बैंक निफ्टी। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। ऑलराइट, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे वीडियो लेकर आऊँ, लाइव ट्रेडिंग करूँ, तो प्लीज़ बताइए कमेंट पे। और आपको वीडियो कैसी लगी तो वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ नई लर्निंग सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और ऐसी लर्निंग वीडियोस देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, और थैंक यू सो मच वीडियो पे बने रहने के लिए। और मिलते हैं एक अगले लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।